हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो वन यूट्यूब चैनल एंड मैं लेकर आया हूँ महाकाली के संदेश। अब इस टाइम पे मैं देखूंगा आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर में माँ क्या क्या नई नई चीज़ें लेकर आ रहे हैं और कौन से चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए माँ कह रहे हैं। ये सबके लिए एप्लीकेबल है और मैं ये मानता हूँ कि हम सभी लोग कनेक्टेड है कहीं ना कहीं एक एनर्जीज के कॉर्ड्स के थ्रू। ओके, तो इसीलिए मैं दरअसल कलेक्टिव रीडिंग प्रोवाइड करता हूँ और मेरे हिसाब से सोल का कोई जेंडर या फिर सोल का कोई रिलीजियन नहीं होता है। सो आप बेझिझक इस रीडिंग को देख सकते हैं। यूट्यूब के सिवा और कहीं पे भी मैं अवेलेबल नहीं हूँ और ना ही मैं प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल कंसल्टेशंस प्रोवाइड करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स सी आपके पास्ट। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्म कामर्थमकदे देवी नारायणी नमस्ते। जय माँ काली। आपके पास्ट क्या है? लेट्स सी। ओ, कामा ऑफ काली, इसका मतलब है कि आप जो भी इनर वर्क किए हो, जो भी डिसीजंस लिए हो या फिर जिस तरीके से आप अपने लाइफ को डील किए हो वो बहुत शानदार किए हो, क्योंकि कामा ऑफ काली तब आते हैं जब आप अपने डिजायर को कंट्रोल करते हो, जब आप लाइफ को ऑटो पायलट मोड में चलने देते हो, जब आप सरेंडर करते हो, जब आप माँ के साथ कनेक्टेड रहते हो। दरअसल धर्म काम अर्थ मखते देवी हम ये कहते हैं और वो उस चार मतलब वो जो चार वर्ग है वो माँ के चार हाथ की तरह है। ओके, तो उसके साथ ये कार्ड रिलेटेड है। वाई? क्योंकि कामा एक ऐसे कार्ड है, मतलब एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का, अगर वो नहीं रहेगा तो आपका लाइफ आगे नहीं बढ़ेगा और अगर वो एक्सेस हो जाएगा तो आप काइंड ऑफ बहुत नीचे गिर जाएंगे। तो काइंड ऑफ कामा ऑफ का लिए क्या देखते हैं बेसिकली, ये एस्पेक्ट क्या है कि आपका डिजायर इंपॉर्टेंट है, बट कई कबार क्या होता है ना, उस डिजायर को आपको फिल्टर करना है कि जो अनहेल्दी है और उस डिजायर को लेके चलना है जो हेल्दी है। डिजायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको हर एक छोटे मोटे डिजायर के पीछे भागना है। तो काइंड ऑफ कामा ऑफ काली जब आ रहे हैं इसका मतलब है कि डिजायर आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, आप अपने पर्पस को समझ रहे हो। लाइक ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं, जब भी आप कोई काम करने के लिए जा रहे हो उस टाइम पे अगर उसका मकसद उसके आउटकम रहता है, मतलब आप कोई काम कर रहे हो उस काम को देख के नहीं, उसके रिजल्ट्स को देख के, दैट मीन्स इट इज योर डिजायर, दैट मीन्स यू वांट टू हैव दैट रिजल्ट, यू वांट टू हैव दैट फ्रूट्स। और जब आप कोई काम को प्यार करके उसको कर रहे हो, डिजायर के बारे में आपको पता नहीं, जस्ट बिकॉज आपको वो काम बहुत अच्छा लग रहा है इसीलिए कर रहे हो, दैट इज योर हेल्दी डिजायर, दैट इज योर हेल्दी डिजायर। इसका मतलब है कि वो आप वो हेल्दी डिजायर आपको एक कर्म योगी बना रहे हैं। ओके, जब आप कोई काम कर रहे हो उस काम को एज एज योर सोल पर्पस, तब आप उस मतलब उस कर्म योग का एक हिस्सा ले रहे हैं। तो इसीलिए मैं दरअसल कैरियर रिलेटेड रीडिंग नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से कैरियर बोल के कुछ चीज़ नहीं होता है लाइफ में। एवरीथिंग इज योर सोल पर्पस। अगर कोई भी चीज़ आपको डिफाइन नहीं करते हैं तो वो आपका नहीं है। सो आई जो भी मैं देखता हूँ, मैं मेरे लाइफ में भी महसूस किया हूँ कि जो लोग अपने काम को छोड़ के कुछ समाज के अनुसार, सोसाइटी के अनुसार कोई ऐसे काम में फिट होने की कोशिश करते हैं, वो पूरे लाइफ उसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कभी तो एक मौका मिल जाए, कभी तो एक सूटेबल पोजीशंस मिल जाए, बट वो नहीं मिलता है। क्यों? बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, यू आर ओनली copying something and pasting something. You are trying to become the perfect according to society's versions, but you are not totally or fully following your own intuition. So societies के versions में तो आप अच्छा बन जा रहे हो, इसीलिए क्या होता है, इसीलिए उतार चढ़ाव आता है। बट कामा ऑफ काली सिखाते हैं कि नहीं, आप कुछ ऐसे काम को चूज कर रहे हो या फिर आपको कुछ ऐसे कर्म योग में आप हिस्सा ले रहे हैं, वो सेल्फलेस है, वो काम को आपको पसंद है, वो आपको प्रेरणा देते हैं और इसीलिए आप वही काम कर रहे हो, इसके साथ उसका पैसे का कुछ लेना देना नहीं। एंड दैट इज अ डीप रूटेड स्पिरिचुअल मेथड फॉर मी, क्योंकि मैं टैरो कर रहा हूँ बिकॉज टैरो के सिवा मुझे और कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे ऐसा भी लगता है कि मैं टैरो के सिवा और कुछ चीज़ नहीं कर सकता हूँ। दैट्स इट एंड दैट्स माई रियलिटी। तो अगर कुछ लोगों को मैं सुनता हूँ ये बात कहते हुए कि अगर आप ये ना बन के वो बनते तो क्या बनते,
ऐसे कोई आंसर्स नहीं है, बिकॉज समथिंग इज रिलेटेड टू योर सोल। आपको मैं अगर कहता हूं कि अगर आप सांस नहीं लेते तो और क्या चीज ले सकते थे, तो आपका आंसर होगा कि पता नहीं क्या। सो दैट्स एग्जैक्टली दैट्स कामा ऑफ काली। मतलब आपके लाइफ में कुछ ऐसे चीज है जो सिर्फ आपके कैरियर या फिर आपके लव लाइफ को डिफाइन नहीं करते, जो आपको डिफाइन करते हैं, और वही चीज को आप इधर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, या फिर उस चीज को आपको मिल चुका है, या फिर उसका आइडिया आपको मिल रहा है, या फिर आप एक ऐसे ही डायरेक्शंस में जा रहे हो कि मुझे पता नहीं कि इसमें क्या होगा, फेल होंगे, अच्छे होंगे, सोसाइटी क्या सोचेंगे। नो, आपको पसंद आ रहे हैं, ये आपका लाइफ का एक सोल पर्पस है। पहले आप किसी कंपनी के सीईओ बन सकते थे, पहले आप कोई एक्टर, पहले आप कोई बिजनेसमैन, पहले आप पहले आप कोई और थे। बट जब आपके अंदर वो हेल्दी डिजायर का प्रवेश हो जाएगा, जब कर्म योग आपके लाइफ में प्रवेश करेंगे ना, तब आप कुछ और ही दिशा में जाओगे। तब आप कोई भी वैलिडेशंस के लिए, कोई भी फ्रूट्स के लिए आप कोई काम नहीं करेंगे, तब आप सोल पर्पस को ही फॉलो करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड सोल पर्पस। इसका कोई कन्फर्मिटी नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, इसका कोई जवाब नहीं है। इसका एक ही आंसर है, वो है विश्वास। जिस काम में आपको विश्वास है, जिस काम में आप कंफर्टेबली आप खुद रह सकते हो, आपको कुछ और नहीं बनना पड़ता है, दैट इज योर कर्मयोग। एंड कामा ऑफ कली वही कहते हैं कि यू आर बिकमिंग अ कर्मयोगी, यू आर बिकमिंग अ सेल्फलेस डिवोटी, यू आर बिकमिंग हर son और डॉटर, यू आर बिकमिंग अ लविंग son और लविंग डॉटर। बिकॉज क्यों? क्योंकि आप अपने अंदर से वो अनहेल्दी चीज़ें कि मुझे और चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई छोटे से चीज़ को पाने की कोशिश करोगे, उसके साथ साथ और सैकड़ों डिज़ायर आपके सामने आएंगे। तो द मेथड इज, जो मिल रहा है काफ़ी है, बट कुछ ऐसी चीज़ के अंदर आप रहे जो अपने आप ही एक अलग लेवल का खुशी देता है। लाइक कोई चीज़ परफॉर्म करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको अच्छा महसूस करवाएंगे, कोई चीज़ बुरे परफॉर्म करेंगे तो आपको बुरा महसूस करेंगे। दैट कैन नॉट बी योर हेल्दी डिज़ायर। दैट इज बेसिकली, आप तो एक आउटकम को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट वो काम को आपको ढूंढना है, या फिर आप ऑलरेडी ढूंढ चुके हो कि जो आपको एवरी डे उठने में मदद करते हैं, जो आपको जीवित रखते हैं, जो आपको महसूस करवाते हैं कि यस दिस इज यू। ये काम नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी है। ओके, दैट्स इट। लेट्स सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ क्या कह रहे हैं। आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में माँ आपको क्या कह रहे हैं। और प्रेजेंट सिचुएशंस पे आए देवी माँ काली। ओह माय गॉड, देवी माँ काली अक्सर यही कहते हैं कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, एंड यू आर गोइंग थ्रू दैट हीलिंग सेशन। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब आप दूसरों की एनर्जी को कंज्यूम करते हो, बहुत बुरी तरीके से कंज्यूम करते हो, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आपको ये एक सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको लाइक आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड सिचुएशंस में रहते हो, अंडर प्रेशर रहते हो, और आप काम करते जाते हो बिकॉज आपके अंदर वो डर रहता है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर वाले प्यार नहीं करेंगे, अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको एक्सेप्टेशंस मतलब लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्टेंस नहीं मिलेंगे आपको। तो काइंड ऑफ तब जब एक ऐसे मोमेंटम क्रिएट होता है कि जब आप अंडर प्रेशर रहते हो, जब आप बहुत डाउटफुल होते हो, जब आपको एक हक की ज़रूरत होता है, जब आपको एक ऐसे फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत होता है जो आपको ये कहेंगे कि मार्क्स कितना जितना भी आए आने दो, आप मेरे हो और आप मेरे ही रहेंगे, काइंड ऑफ ऐसे। बट आजकल ये नहीं दिखा जाता है। आजकल तो सभी लोगों को हाईएस्ट मार्क्स चाहिए, सभी लोगों को उस वन प्लेस के अंदर पहुंचना है, या फिर फर्स्ट होना है, फर्स्ट आना है, किसी से ज़्यादा ले आना है। इसी चक्कर में क्या होता है, चाइल्डहुड का धज्जिया उड़ जाता है। तो बेसिकली यू आर गेटिंग दैट इनर चाइल्ड हीलिंग। ओके, ये इनर चाइल्ड हीलिंग क्यों है? बिकॉज जो हम लोगों के डैमेजेस होता है वो तो बचपन में ही हो जाता है। सो काइंड ऑफ ऐसा होता है, जो रेस्ट्रिक्टिव चाइल्डहुड होता है ना जिन लोगों का, लाइक एक बहुत ही स्ट्रिक्ट पेरेंट्स, या फिर आप अगर कोई बोर्डिंग स्कूल में आप पले बड़े हो, या फिर कोई ऐसा चाइल्डहुड जहाँ पे आपके पास मौका नहीं था कुछ करने का, या फिर आपको हर छोटे मोटे चीज़ के लिए परमिशंस लेना पड़ता था, या फिर ऐसा है कि जहाँ पे आपको एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के अंदर रखा गया था टू बिकम बेस्ट और टू अचीव समथिंग। तो ये ओवर अचीविंग जर्नी में क्या होता है कि जब आप अचीव कर रहे हो तब तो बहुत
खास, बहुत गुड, लाइक लोग आपका तारीफ कर रहे हैं, लोग आपके बारे में बहुत बड़े बड़े बात बोल रहे हैं, एंड एक एग्जाम्पल भी सेट किए हैं. एंड द मोमेंट यू गेट दैट द लीस्ट नंबर, द मोमेंट यू फेस फेलियर, लोग आपको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं. एंड इसी से क्या होता है ना, आपको एक पर्सन का आत्मविश्वास टूट जाता है. सो आई थिंक ऐसे ही कुछ चीज़ है आपके साथ कि लाइक बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थे आपके पेरेंट्स का या फिर फैमिली का या फिर आपको आपके अपने ऊपर, एंड बाय हुक और क्रूक वो एक्सपेक्टेशंस सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है. वो एक्सपेक्टेशंस के मतलब जो आपका था वो उस तरीके से आप परफॉर्म नहीं किए हो, एंड देन वो एक डर में ट्रांसफर हो गया. देन आपके अंदर एक ब्लॉकेजेस आ गया, एंड वही ब्लॉकेजेस को माँ हील करे. माँ आपको एक सिंपल चीज़ समझा रहे हैं कि आप माँ के बेटे हो या फिर बेटी हो, आपके सक्सेस के लिए नहीं, आपके अंदर के जो खूबसूरती है उसके लिए. लाइक कम से कम माँ आपको वो कह रहे हैं कि ये दुनिया में शायद लोग आपको जज करेंगे, आपके बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी आपको जज करेंगे, क्योंकि आपको अच्छा बनना है, इसीलिए तो वो आपको लेकर आए हैं. ऐसे उनके सोचे, आपको आपके पीछे इन्वेस्ट किए हैं उन्होंने, और आपको भी उसके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देना होगा, काइंड ऑफ ऐसे. बट माँ एक ऐसे एस्पेक्ट लेकर आते हैं, माँ कहते हैं कि नहीं, आप मेरे ही एक बॉडी पार्ट हो, आप माँ के सोल का ही एक पार्ट हो. ओके, सो आपको माँ को इम्प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप चाहे 100 मिस्टेक्स करें, 1000 मिस्टेक्स करें, जो भी करें, आप माँ के ही रहेंगे. माँ आपको कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, माँ कभी गुस्से में नहीं आएंगे, और माँ आपको हमेशा प्यार करेंगे. तो जब एक पर्सन अकेला हो जाता है, कब कोई पर्सन अकेला हो जाता है? जब कोई पर्सन अपने आंगन में खो जाते हैं. लाइक जो अपने मतलब नज़दीक में जो लोग रहते हैं उनके आंखों में जब कोई खो जाते हैं, तब वो बहुत अकेले हो जाते हैं. और वो अकेलापन को आप किसी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते हो, बिकॉज ना आप अपना गम को किसी के साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये तो आप ही के फैमिली की स्टोरी है. ना आप किसी से सिंपैथी मांग सकते हो, बिकॉज आजकल के ज़माने में यही चीज़ आपके वीकनेस लोग समझेंगे और आपको जज करेंगे उनके बेसिक पे. सो क्या हो जाता है कि चाहे आप इंट्रोवर्ट हो, एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे आपका उम्र 80 साल है, 60 साल है, बट यू समटाइम्स नीड अ डिवाइन सपोर्ट, जो आपको समझाएंगे कि जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो. ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा फर्स्ट आना है, बट आप खुश रहो, आप खुद हील हो फर्स्ट, आप खुद एक बेहतर ज़िंदगी जियो, उसके बाद सक्सेसफुल और अलग टाइप की ज़िंदगी. सो इस टाइम पे माँ क्या कह रहे हैं कि बचपन में जो चीज़ आपको नहीं मिला है, या फिर जो फियर, जो फोबिया आप लेके के चल रहे हो, उसको हटा रहे हैं. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम माँ कह रहे हैं अब चिंता मत कीजिए, ग्राउंडिंग प्रैक्टिस कीजिए. कई कभार चीज़ों को लेट गो करना होता है, क्योंकि बहुत जल्दी फुल मून है, और फुल मून का टाइम मतलब क्या है? रिलीज करना है. ओके, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू रिलीज द अटैचमेंट. यहाँ पे अटैचमेंट का बात नहीं है, यहाँ पे जो हम लोग एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस एंड प्रेशर लेके चलते हैं, जो परफेक्शन हम बनने की कोशिश करते हैं, उस टेंडेंसी को माँ कह रहे हैं कि प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको इसको म्यूट करना है. प्रेजेंट सिचुएशंस पे आपको परफेक्ट नहीं बनना है, आपको नेचुरल बनना है, आपको स्पॉन्टेनियस बनना है, और माँ मदद करेंगे. बेसिकली इस टाइम पे इनर चाइल्ड हीलिंग हो रहा है, तो आपको ना अंदर से फीलिंग होगा ड्रॉ करने का, कहीं पे जाने का, चुपचाप बैठने का, काम नहीं करने का, और ये कोई आपका माइंड का डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, ये आपकी इनर हीलिंग है. और आपका बॉडी तो आप कंट्रोल कर सकते हो, आप मन को तो नहीं ना. तो आपका मन कह रहा है कि मुझे एक रिफ्रेशमेंट चाहिए, बिकॉज आप मुझे वो रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड नहीं कर रहे हो. मुझे ड्रॉ करना है, मुझे मेरे बचपन जैसा मज़ा चाहिए, मुझे मेरे बचपन चाहिए, और आप कह रहे हो कि नहीं, मेरे पास बचपन बचा नहीं है. सो दैट्स द कन्फ्लिक्ट. आपकी बॉडी कह रहे हैं मेरे पास बचपन बचा नहीं है, आई कांट ड्रॉ, मुझे काम करना है, मुझे पैसा अर्न करना है, मुझे परफेक्ट बनना है. और आपका माइंड बोल रहे हैं नहीं, मुझे काम नहीं करना है, मुझे खेलना है, मुझे किसी के साथ बात करना है, मुझे कहीं पे जाना है. एंड इसी टाइम पे जब लड़ाई होता है आपके बॉडी के साथ माइंड का, तब माँ आके ऐसे गोदी में आपको उठा लेते हैं, और माँ कहते हैं कि कौन कहते हैं आपको काम करना है? अपना मन को सुनो, अपना मन को सुनो, थोड़ा सा रेस्ट लो, सब ठीक हो जाएगा, लिटरली सब ठीक हो जाएगा. दैट्स कॉल्ड इनर चाइल्ड हीलिंग. और इनर चाइल्ड हीलिंग में ना आपको बचपन का इनसिक्योरिटीज आ जाता है, लाइक लिटरली बचपन का इनसिक्योरिटीज आ जाता है. जो चीज़ आप 10 साल पहले, 15 साल, 20-30 साल पहले का चीज़ आपको याद आ जाएगा, एंड ऐसा लगेगा कि कल ही हुआ है, वो गिल्ट आपके सामने आ जाएगा. एंड देन आपको धीरे धीरे समझना है कि
अब आप बड़े हो चुके हो, अब आपके सामने माँ है, तो आप माँ के हाथ में सब कुछ दे सकते हो। सो दैट्स द थिंग। इसका बहुत सारे रिचुअल्स है जो मैं बाद में बताऊंगा, लाइक आने वाले टाइम में। मैं कोशिश भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट, और अगर मुझे कोई भी एक्सपेरिमेंट में रिजल्ट्स दिखा तो आई एम डेफिनेटली गोना शेयर। लेट्स सी फ्यूचर गाइडेंस में आपको क्या मिल रहा है। अब फ्यूचर गाइडेंस में क्या मिल रहा है, फ्यूचर गाइडेंस। ओह वाओ, काली तंत्रिका। नाउ कालिका तंत्रिका माँ तब आता है जब माँ आपको अलाइन कर रहे हैं, जब आपको पता नहीं चल पाता है कि आप मिसअलाइंड हो गए थे। सो ये इसीलिए क्या हो रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ कि यू आर अबाउट टू फाइंड अ सोल्यूशन। ओके, बेसिकली आपके पास सॉल्यूशंस था बहुत पहले से, बट सॉल्यूशंस को आप समझ नहीं पाए, इसीलिए आपने एक सिंपल चीज़ों को बहुत कॉम्प्लिकेट करके सोचे, एंड देन उस कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में आप उंडेड हो गए। आप उस कॉम्प्लिकेशंस के चक्कर में आप नेगेटिव हो गए, एंड देन मैं आपको नेगेटिव पोजीशन से पॉजिटिव सिचुएशंस पे लेकर आए, एंड माँ आपको एक नए रास्ते की तरफ लेके जाएंगे। सो कालिका तंत्रिका तब अपीयर करते हैं जब आपको अपने इंट्यूशंस को सुनना होता है। कालिका तंत्रिका इसीलिए शिव जी के ऊपर माँ खड़ी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैस्कुलाइन पावर हाईएस्ट नहीं है या फिर फेमिनाइन हाईएस्ट नहीं है, यहाँ पे दोनों न्यूट्रल है। बट इस सिचुएशन में जो फ्यूचर गाइडेंस आ रहे हैं उसमें आपको अपने लॉजिक और विल पावर से काम नहीं करना है, आपको अपने इंट्यूशन से काम करना है। सो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ पे ऑफ कोर्स आपका दिल आपको कहेंगे कुछ और आपका दिमाग कहेंगे कुछ और। तो माँ कह रहे हैं कि दिमाग अगर आपको ऐसे कहेंगे कि अगर आप अपने दिल को फॉलो करते हो तो आप फेल हो जाएंगे, उसके बावजूद भी आपको अपना दिल को फॉलो करना है। बिकॉज समटाइम्स योर हार्ट्स डिजायर नोज द राइट थिंग फॉर यू, योर ब्रेन कैन ओनली रीड वर्ड्स। जितना आप पढ़े हो वही चीज को आपका ब्रेन स्टोर करके रखता है, बट आपका दिल इस लाइफ टाइम, उसके पहले के लाइफ टाइम, उसके पहले के लाइफ टाइम की स्टोरीज भी कैरी करते हैं। इसीलिए हम लोग कहते हैं ओल्ड सोल। ओल्ड सोल का मतलब है कि आपके दिल में कुछ ऐसी यादें हैं जो इस लाइफ टाइम में नहीं है, इसके पहले भी लाइफ टाइम से वो है। तो कालिका तंत्रिका में आपको यही कहते हैं कि आप पहले जो भी थे बट अब आप वैसे नहीं हो, अब आपकी लाइफ चेंज हो रहा है। एक बटरफ्लाई से लाइक जब आप देख मतलब एक बटरफ्लाई की आंखों से अगर आप देखते हो चीज़ों को तब आपको चीज़ें अलग दिखता है, और जब आप एक कैटरपिलर के आंखों से चीज़ों को देखते हो तब बहुत अलग दिखता है। तो काइंड ऑफ ये कैटरपिलर से बटरफ्लाई का ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड यू आर बिकमिंग अ फुल्ली इमोशनल, स्पिरिचुअल एंड अवेकेंड पर्सन। बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का इफेक्ट है, ये आपके इनर वर्क के इफेक्ट है। सो कामा ऑफ काली पहले ही आपको कहा है कि आपने आइडेंटिफाई कर रहे हो अपने अनहेल्दी डिजायर एंड हेल्दी डिजायर को, आपने सरेंडर किए हो जिसको हम कहते हैं सेक्रेट सरेंडरिंग। उसके बाद माँ आपको हील किए है, उसके बाद माँ आपको धीरे धीरे अलाइन किए हैं एंड एक सोल्यूशंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। और उस सोल्यूशंस का इफेक्ट क्या रहेगा, उस सोल्यूशंस मतलब जो फ्यूचर में मैं देख रहा हूँ कि आपके ऐसा एक सिचुएशंस आ रहा है जहाँ पे आपको लगेगा कि जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे थे या फिर आपको जो चीज़ ऐसा कन्विंस किए थे, मतलब कोई पर्सन, कोई सिचुएशंस, कोई जॉब आपको कन्विंस किए थे, अब वही चीज़ आपको लगेगा कि नहीं, समथिंग इज नॉट वर्किंग एनी मोर, यू आर नॉट लाइकिंग दैट थिंग एनी मोर। सो आप अपना नजरिया बदल रहे हो, आप अपना चॉइसेस को बदल रहे हो और आप अपना रास्ता बदल रहे हो। नाउ कालिका तंत्रिका जब अपेयर करते तब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। बट कब हम लोगों को इंट्यूशंस फॉलो करना है और कैसे फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है, इसके लिए टाइम चाहिए। तो माँ बार बार एक ही चीज़ कहते हैं कि जो लोग इम्पेशंस होते हैं, जो लोग मैजिक पे बिलीव नहीं करते, जो लोग समय को कंट्रोल करना चाहते हैं, लाइक जो लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे 10 दिन के अंदर ये चाहिए या फिर 1 दिन के अंदर ये चाहिए, वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके ये मैनिपुलेटिव अप्रोच काली माँ को और गुस्सा दिलाते हैं। ऐसे मैनिपुलेटिव अप्रोच लेके माँ के सामने नहीं आ सकते हो आप। आपको जो चाहिए उस चीज को आपको माँ को बोल देना है। जब मोमेंट सही रहेगा, तंत्रिका, कालिका तंत्रिका, इसका मतलब है टाइम फ्लो। जब आपका टाइम फ्लो सही रहेगा तब माँ आपके सामने वो चीज को लेके आएंगे। जैसे एयरपोर्ट का मैं एक एक्सप्लेनेशन मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि एयरपोर्ट पे लगेज जैसे घूमते हैं
ओके, उस लगेज में जब तक ना आपका लगेज आएगा तब तक तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप उस लगेज सेंटर के सामने एकदम कूद पड़ते हो कि मुझे मेरे लगेज चाहिए, तो आपको वो चीज़ उस टाइम पे नहीं मिले। जब तक ना आपके सामने वो आ रहा है तब तक आपको वो नहीं मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। ओके, मोर और इजी वे में मैं कह सकता हूँ, मान लीजिए कोई ऑनलाइन डिलीवरी आ रहा है आपके घर में, तो आप तो ये नहीं कह सकते हो कि मुझे अभी चाहिए। जब भी आपको मतलब डिलीवरी हुआ है, मुझे अभी, मैं अभी ऑर्डर दिया, मुझे अभी चाहिए, नहीं। आपको तो एक पर्टिकुलर टाइम वेट करना पड़ता है, राइट। सो माँ वही कहते हैं कि विश्वास रखिए कि सही टाइम पे माँ जरूर आपके सामने आएंगे, सही टाइम पे वो चांसेस आपके सामने आएंगे, सही टाइम पे जो सोल्यूशंस आप मांग रहे हो वो आपके सामने आएंगे। बट उस टाइम तक आपको वेट करना है, और उसको समझने के लिए आपको अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है। क्योंकि जहाँ आपका दिमाग आपको दौड़ाएंगे, आपका दिमाग आपको फ्री विल को गलत तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कहेंगे, बट दिल आपको समझाएंगे, दिल आपको आपको बिठाएंगे, दिल आपको कहेंगे कि वेट फॉर द राइट टाइम। तो जब समय सही होता है ना, तब दिमाग कुछ नहीं कहते, तब दिल से वो चीज़ समझ में आ जाता है। वैसे ही माँ कह रहे हैं कि आपका समय सही रहेगा, एक बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लाइफ में, और आपका टाइम फ्लो बढ़िया रहेगा। तो ये रीडिंग साफ है, जो आप पाने की कोशिश कर रहे हो वो इस मोमेंट पे नहीं मिलेगा, बट डेफिनेटली फ्यूचर में मिलेगा। सो यू आर गोइंग टू रिसीव अ गुड रिजल्ट, डेफिनेटली कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आ रहा है, बट वो हो सकता है कि अभी ना आके एक वीक के अंदर आए, या फिर 24 आवर्स के बाद आए, बट वो आएगा जब उसको आना है। मैं आपको यही कह सकता हूं कि डोंट काउंट दोज डेज। आपको डेज काउंट करके कोई फायदा नहीं है। आपको आपको अपने मन से वो तसल्ली लेके बैठना है कि जो भी डिसीजंस आ रहा है, जो भी रिजल्ट्स आ रहा है, वो आपके फेवर में आ रहा है। ओके, जितना भी टाइम लगा रहे हैं उसको लगाने दो, बट वो आपके फेवर में आ रहा है। माँ यही कहते हैं कि अनसर्टेनिटी से मत डरिए, क्योंकि पूरे लाइफ ही अनसर्टेन है, और कंफर्मिटी कोई नहीं दे सकता है आपको। काली माँ ही वो वॉइड है, वो एम्प्टीनेस है। माँ से समय स्टार्ट होता है, माँ से समय खत्म होता है। तो अगर एवरी मिनट्स के लिए आप बहुत ज़्यादा उत्सुक रहेंगे, इम्पेशंस रहेंगे, तो आप माँ को समझ नहीं पाएंगे, तो आप अपने फ्री विल को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे। रैदर आप अपने हार्ट्स डिज़ायर को फॉलो करें, आप अपने इमोशंस को फॉलो करें, वेट करें सही टाइम के लिए, और सही टाइम जब आएगा तब आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो इस टाइम पे आप अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बंद करें, चीज़ों को सही होने के लिए इंतजार करें। दैट्स इट। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को समझ में आया है, एंड आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय माँ काली तंत्रिका, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिल बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।